तो अब हम ड्राइंग से समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या कहती है। मार्केट की साइकोलॉजी ये कहती है कि मान लीजिए हमारे पास एक लेवल है। ये जो लेवल, ये एक मैंने रेक्टेंगल बॉक्स से एक लेवल बनाया हुआ है, जो कि मतलब ये कोई लीनियर नहीं है, ये एक रेंज के अंदर है। तो उसमें ये 50 रुपये की रेंज है शायद, एक मिनट बनाना देख के बताता हूँ। 30 रुपये की रेंज जो है ये, तो ये 30 रुपये की रेंज में मार्केट, ये ये एक लेवल है, जो कि ये 30 रुपये की एक लेवल है। तो इसमें इस ये कहता है कि या तो ये लेवल के ऊपर अगर जाएगा, इस लेवल के ऊपर या तो जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, है ना। तो मान लीजिए, अब देखिए मार्केट हमेशा हमेशा इसके अंदर तो रहेगा नहीं, है ना। मार्केट ज़िंदगी भर तो इसके अंदर रहेगा नहीं, उसको इसके या तो टूट के ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा। अब हमें इन्हीं लेवल्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि यही यही लेवल्स एक्यूमुलेशन जोन होते हैं, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। तो मान लीजिए ये एक लेवल है, ये लेवल है। अब हमेशा तो उसके अंदर रहेगा नहीं, अब ये बाहर आएगा, अब ये बाहर आएगा, रीटेस्ट दिया, फिर और ऊपर चला गया। अब हमें क्या करना है, यही लेवल्स पे अपनी पोजीशन बनानी होती है। या तो अब जरूर इसमें तो मैंने ऊपर की जाने के लिए लिखा, जरूरी नहीं है कि वो ऊपर जाए ना, वो हो सकता है कि एकदम से नीचे आ जाए, है ना, और फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, डबल नीचे चला जाए। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमेशा एक ही लेवल पे रहे। हो सकता है कि एक लेवल ये है ना, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है जहाँ से ये घूम के आया। ये मतलब ये लेवल्स है जहाँ पे ट्रेडर्स एक्टिवेट होंगे, या तो शॉर्ट ट्रेडर्स एक्टिवेट होंगे, या तो लॉन्ग ट्रेडर्स एक्टिवेट होंगे, बाय और सेल करने वाले। लेकिन मार्केट का क्या होता है, मार्केट को इन लेवल्स पे एक बार जाना होता ही होता है, चाहे कुछ हो जाए, एक बार जाना ही होता है। उसके बाद फिर या तो उसको कंटिन्यू करेंगे, या तो वापस से लौट के आ जाएंगे अपने पुराने लेवल पे। तो ये लेवल्स कौन से होते हैं, ये लेवल्स होते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स। सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि एक बार उस रेंज को टच करके आया, फिर ऊपर से टच कर, फिर से ऊपर टच किया, और फिर वापस से अपने पुराने लेवल पे टच कर, फिर से आ गया और वापस से ऊपर चला गया। तो ये एक रेंज बन गया। अब जरूरी नहीं है कि रेंज हमेशा ऐसे रहे, हो सकता है थोड़ा सा बाहर निकल जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर चले जाए, फिर नीचे आ जाए, है ना। तो ये, लेकिन ये रेंज तो हमेशा रहेगी। तो यही लेवल्स होते हैं इंपॉर्टेंट लेवल, जहाँ पे हमें ट्रेड लेने होते हैं। अब देखिए, अब अब मान लीजिए ये लेवल है, ये जो लेवल हमने बनाया। अब मार्केट हमेशा तो ऊपर तो रहेगा ही नहीं, नीचे भी आना पड़ेगा, नीचे भी आना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की ओर दे दिया, अब हमेशा ऊपर तो रहेगा नहीं, नीचे भी आना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, इस चीज़ इस कि हमारा लॉस ना होता है, उससे बचने के लिए हमें हमेशा होल्ड नहीं करना होता, हमें प्रॉफिट बुक करना होता है अपना। हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो होता है, हमारे जो टारगेट जो होते हैं, अब ये लेवल जो था, अब ऐसा लेवल हमारा ऊपर भी होगा जो कि रेसिस्टेंस हो सकता है, रेसिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पे हमें हमारे प्रॉफिट बुक करने होते हैं, नहीं तो मार्केट तो हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं रहता, वो ऊपर नीचे भागता रहता है। तो बस यही लेवल्स जो होते हैं, इन्हीं लेवल्स पे हमें हमारी पोजीशन बनानी होती है। और जैसे ही नेक्स्ट लेवल को वो टच करे या हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें मिल जाए, तो हम एग्जिट कर देते हैं। तो ये जो लेवल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। आप प्राइस एक्शन देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, आप प्राइस एक्शन में भी ये इनका बहुत मेजर रोल है, और इंडिकेटर के साथ भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है इनका। तो ये लेवल्स जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और यही साइकोलॉजी होती है मार्केट की, कि इन लेवल से मार्केट, इन लेवल के पास प्राइस आने के बाद या तो उठेगा या तो गिरेगा। अब हमें इन्हीं लेवल्स के ऊपर एक रिस्क लेना होता है, बेस्ड ऑन हमारी प्रडिक्शन की, कि मार्केट क्या कह रहा है, कि मतलब अगर काफ़ी टाइम से ऊपर है तो इस बार हो सकता है नीचे जाए। अब रेंज है, रेंज हमेशा तो रेंज बनी नहीं रहेगी, उसका ब्रेकआउट तो देना पड़ेगा, है ना। तो उसमें हम लोग ओवरऑल ट्रेंड देख सकते हैं, ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो कहाँ होगा। तो यही लेवल्स में आपको, चलिए लाइव कुछ बैंक निफ्टी में ही दिखाता हूँ, एक इंडेक्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। आपको हमेशा कुछ मेन बड़े बड़े रेसिस्टेंस और सपोर्ट और ये रेंज की इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट जो होते हैं, उनकी ज़रूरत रहती है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये 13 जून का है, ये 13 जून। अब आप देखिए इसमें देख रहे होंगे कि ओवरसोल्ड यहाँ पे हुआ, मतलब सपोर्ट पे आया। अभी सपोर्ट कैसे हुआ, ये सपोर्ट हमने पुराने को देखिए ना, ये सपोर्ट यहाँ पे एक बार मार्केट आया था और एक्यूमुलेट होके ऊपर चला गया था, और ऐसे ही एक बार और आया था, लेकिन ऐसे एक बार और आया था और एक्यूमुलेट होके ऊपर चला गया। तब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है बाय ट्रेड बनता है। लेकिन बाय ट्रेड हम ऐसे नहीं लेंगे, हम प्रॉपर वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा तब लेंगे। लेकिन अब देखिए, अब मार्केट को देखिए, मार्केट तो यहाँ पर भी आ सकता था, मतलब रेजिस्टेंस तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी आ सकता था। लेकिन ये यहाँ से घूम गया, मतलब यहाँ से घूम के आपका चला गया नीचे, एकदम पूरा एकदम फॉल आ गया, मतलब क्रैश हो गया। तो अब हमें अगर हम ट्रेड करेंगे इन जोन पे, तो हमें अनप्रिडिक्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और क्या बोलते हैं कि अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं लगाने। ठीक है, मार्केट हो सकता है कभी कभार आएगा, लेकिन ज़्यादातर तक तो तब तक मतलब ज़्यादा तक आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आएगा। तो इसलिए मैं बोला था कि हमें नेक्स्ट लेवल जो होते हैं वहाँ पे हमारे प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे 216 रुपये। अब ये कैसे आया, ये ऐसे आया ये इसलिए आया कि अगर आप देखिए इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको उसी दिन निकलना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, आप यहाँ का भी टारगेट लगा सकते हो। लेकिन मैं नहीं मानता यहाँ का टारगेट लगाना चाहिए, आपको बीच में ही कहीं निकल जाना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए कि हमें नहीं पता ये एक्चुअल में रेसिस्टेंस कहाँ लेगा, मतलब अपना मेन रेसिस्टेंस कहाँ पे बनाएगा ये। तो ये रेसिस्टेंस मैंने पीछे से एक लेवल ढूंढा था, देखिए ये लेवल जो है ये, इसको मैच कराते हुए इसको, ये कुछ एक्यूमुलेशन जोन है, ये कुछ रेसिस्टेंस और सपोर्ट जोन थे। तो यहीं से मैंने देखिए, ये देखिए आप, उसके अगले दिन जिस दिन गैप डाउन, नेक्स्ट डे उसके गैप डाउन हुआ और वहीं से ओवरसोल्ड हुआ, मतलब ये ओवरसोल्ड हुआ, मतलब कि ओवरसोल्ड हो गया, मार्केट यहाँ से उठने के चांसेस बना देता है। प्लस सपोर्ट है, ये हमें दो दो हमें कंफर्मेशन मिल गए, तो अब हम यहाँ से बाय एंट्री ले लेंगे। तो या तो हम टारगेट यही रख सकते हैं, है ना, या तो यही रख सकते हैं टारगेट, लेकिन यही रख सकते हैं। लेकिन अब अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता तो करेगा, लेकिन अब इसने इम्पल्सिव मूव दिया तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल में, तो हमने यहाँ तक अचीव कर लिया, और या फिर हो सकता है यहाँ तक भी अचीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है नीचे तक। तो आप देख सकते हैं कि आप मतलब प्रॉपर तरीके से अगर वेट करेंगे इन लेवल्स का, तो हमें पता है यहाँ से गिरेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से गिरता, मतलब ये जो है ऊपर नहीं जाता, टूट जाता, तो हम शॉर्ट कर लेते, दोनों तरफ से हमारा प्रॉफिट है। अब ऐसा कभी कभार होता है, ज़्यादातर नहीं होता। अगर आप अच्छे से मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम करेक्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाएंगे, तो आपकी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो गए। और वैसे भी, और मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर ही जाए, हो सकता है कि वो नीचे आ जाएगा। जैसे अब क्या होगा, मान लीजिए आपको पता है ऊपर गया, आपका थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आएगा। अब देखिए ऐसे तो रहेगा नहीं इसको। चलो बैक टू बैक आपने 3-4 स्टॉप लॉस खा लिया तो कोई बात नहीं, अब एक बार तो टूटेगा ना, एक बार अच्छा ऊपर जाएगा, दो अच्छा ऊपर चला गया, अब ये आपकी जो स्टॉप लॉस था ये सब रिकवर कर देगा, और ये कि आपको टारगेट और स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके चलना है। तो यही यही था मेरे को जो आपको समझाना था कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है मार्केट का, अगर हमें पता चल जाए, जहाँ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या तो गिरेगा या तो उठेगा, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमें एंट्री बनानी है, तो ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो सकती है। और उसका यूज़ करके आप प्राइस एक्शन इसमें लगा के, इंडिकेटर लगा के, अगर आप एक स्ट्रैटेजी पे करेंगे, एक प्रॉपर रूल और डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, तो आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। तो यही था इस वीडियो में, मैं आपको ये बताना चाहता था। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।